जाती है कि जाती नहीं, शर्म है कि आती नहीं, है दिए में तेल भी पर एक भी बाती नहीं, जाती है कि जाती नहीं। है पड़ा वो भूमि लथपथ, जिंदा अभी है मारो झटपट, भीड़ तो आती है साथ पर आदमी एक लाती नहीं, जाती है कि जाती नहीं। बच्चेलाल उन्मेष की कविता की मैंने कुछ लाइन इसलिए बोली हैं क्योंकि आज के भारत को ये कुछ लाइंस पूरा समझा ही देते हैं। हम 21वीं सदी के भारत में हैं, लेकिन समाज अब भी 1वीं सदी की सलान से भरा हुआ है। जहां जिला बरेली में कुछ लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर हथौड़े बरसाते हैं, गले से माला उतार देते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव कथावाचक को पीटा जाता है, गंजा कर दिया जाता है, मुंह तो छिड़का जाता है, जूतों पर नाक रगड़वाई जाती है। जहां राजस्थान में बीजेपी के नेता ज्ञान देव आहूजा इसलिए मंदिर का गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण करते हैं क्योंकि वहां कांग्रेस के दलित नेता टीकाराम जूरी जाते हैं। ये कुछ ही घटनाएं हैं जिनका मैंने जिक्र किया। ऐसी घटनाएं भरी पड़ी हैं, हर रोज घटनाएं होती हैं और जीवन के एक एक दिन जाति के हिसाब से भेदभाव झेलना पड़ता है। घटनाएं कई हैं और इस बीच एक बयान आता है आरएसएस के सह सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का, जो कहते हैं कि संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें कुछ शब्द सेकुलरिज्म और सोशलिज्म हटाना चाहिए। और कई मुद्दे हैं जिन पर बातचीत अभी करेंगे। इस पूरी खबर को हम समझेंगे आज के कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं स्वतंत्र का खास कार्यक्रम सवाल शीतल बिस्व से। शीतल जी, मैंने जो भूमिका में जिक्र किया, जाती है कि जाती नहीं, और एंड में होश बोले कि जी का जो बयान आजकल चर्चा में बना हुआ है, पूरे विषय पर आप क्या कहेंगे सर? मनुष्यता के लिए पिछली सदी एक तरह से ऐसी थी जिसमें बहुत सारी उसने वर्जनाओं को तोड़ा और बहुत सारे मूलभूत मौलिक सिद्धांतों का उसने सृजन किया, उनका अमल किया। और उसमें सबसे ज्यादा था जो मनुष्यता में एक दूसरे से भेदभाव है। भेदभाव की जो प्राचीन परंपराएं अलग अलग कारणों से, अलग अलग भूगोल में, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रंग रूप में उपस्थित थी, उनको उसने ध्वस्त किया। रंग भेद को ध्वस्त किया, नस्ल भेद को ध्वस्त किया और तरह तरह की चीजों को किया। लेकिन हमारे देश में एक पिक्यूलियर समस्या करीब 3000 साल पहले से है। अब इतिहासकार इसमें संख्या ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन वेदों के आधार पर हमारे समाज में एक तरह का एक विभाजन है जिसको जाति के नाम पर हम जानते हैं। और अंग्रेजों के जमाने में वो प्रिवेल करता रहा, चूंकि अंग्रेजों की उसमें कोई रुचि नहीं थी उसको खत्म करने की। कई चीजों में उन्होंने हस्तक्षेप किया, लेकिन इस मामले में उनका कोई ऐसा हस्तक्षेप हमें नहीं मिलता, बल्कि वो इसका इस्तेमाल करते रहे अपने शासन को स्थायी बनाने में। उसके बाद हमने जब संविधान बनाया, देश आजाद हुआ, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये कोशिश जरूर की कि इस पर प्रहार किया जाए और इसको कमजोर किया जाए और इसके लिए एक रास्ता निकाला जाए जिससे भविष्य में खत्म हो सके। और उस प्रयास से, हालांकि उस प्रयास से जिन लोगों ने प्रयास किया वो भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे और भी लोग नहीं थे, लेकिन उस समय जो स्थिति थी उसके अनुसार वो द बेस्ट सॉल्यूशन था। कई तरह की धाराएं थी, दक्षिण पंथ था, वाम पंथ था, उग्र वाम पंथ, उग्र दक्षिण पंथ, और जो हमारा प्राचीन सब चला आ रहा था वो था ही, और एक आधुनिक देश बनाने की जिम्मेदारी जिसको एकदम जीरो से शुरू करना था, चूंकि इसके पहले जो शासन था वो हमारे यहाँ से ज्यादा ले जाने में विश्वास रखता था देने की जगह। तो ऐसी परिस्थिति में वो संविधान आया और उसने, अब तो हमारे यहाँ 8वां दशक है उसके इस्तेमाल का। लेकिन जो खबरें हैं हमारे पास, जो मैं एक एक करके पढ़ना शुरू करूंगा आपसे, चर्चा इसलिए हुई कि होसबोले साहब ने एक बयान दिया, अभी उनके बारे में उन्होंने बताया कि वो चाहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये हटा दिए जाए। और दूसरे ये उन्होंने कहा। अच्छा, जब ये वो कह रहे थे, ये ठीक वही समय है जब देशव्यापी स्तर पर हम पा रहे हैं कि उन सवालों पर जो जिनकी वजह से ये चीजें हमारे यहाँ आई, उनमें जो सामाजिक स्थिति है वो पहले से ज्यादा गंभीर बनी हुई। जैसे आर्थिक सवाल हम लें तो उसके जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि डिस्पैरिटी बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा। 50% जो आधी आबादी है उनकी आय घट गई है, जो 40% मध्य वर्ग है उनकी आय बहुत घट गई है, और सिर्फ 10% लोगों की आय बढ़ी है। तो समाजवाद जो है, जो कोशिश करता है कि ये गैर बराबरी न हो,
आप उसको इसमें हटाना चाहते हैं, जबकि आप जो समाज आपके सामने है उसमें ये चैलेंज के तौर पर है। अब खैर धर्मनिरपेक्षता पर अलग कार्यक्रम करेंगे, उसमें फिर बात करेंगे। अभी आते हैं कि हमारे यहाँ जो जाति ने सवाल पैदा कर दिए हैं। कुछ घटनाएं पहले पढ़ देता हूं। 26 जून को बरेली में अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ दी गई और उसको लेके आंदोलन हो रहा है, उसमें तमाम लोग पकड़े गए हैं। 10 जून को मिर्जापुर में चकोघर विलेज है, वहां भी अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ दी। मैं भी उत्तर प्रदेश की ही घटनाएं बता रहा हूं। देश भर में ऐसी पिछले ये जितना वक्त अभी बीता है 100 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी। अमोधा विलेज यूपी में जून 15 को एक ऐसे ही अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ दी गई। रामपुर असली विलेज यूपी 2025 अभी पिछले महीने की बात है, यहां भी ऐसे ही तोड़ दी गई। फिरोजाबाद में मार्च 16 को अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ दी गई। गोंडा में 16 नवंबर को 2024 को तोड़ दी गई थी। अलीगढ़ में इस पर लेकर एक विवाद हो गया था, बहुत ज्यादा दंगा होते होते बचा। मैनपुरी में अप्रैल 2024 में तोड़ दी गई थी। ऐसी एक कतार है। ये तो मैंने कुछ जो अखबारों से आपके लिए कटिंग मैं ढूंढ सका हूं वो मैंने दिखाई। द हिंदू में मार्च में एक रिपोर्ट है। द हिंदू की रिपोर्ट जो है उसमें हम देखते हैं कि वो बताता है कि एक घटना हुई थी पंजाब में। उस घटना को जो आजाद गणतंत्र दिवस के दिन ही हुई, उसको लेके बहुत बवाल हुआ था और हमारी जो दलित नेत्री हैं मायावती जी, उन्होंने कई ट्वीट उस पर किए थे और इशू किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में दर्जनों घटनाएं घटी हैं। इस द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार मार्च में कि 6 महीनों में उन्होंने ऐसी 21 घटनाएं उत्तर प्रदेश में नोट की। अब ये सब बताता है कि हमारे समाज में क्यों हम अंबेडकर की मूर्ति तोड़ते हैं, कौन तोड़ता है। इन मामलों में जो जहां जब पकड़े जाते हैं सब सवर्ण जातियों के लोग होते हैं या पिछड़ी जातियों के लोग होते हैं। तो ये लोग क्यों अंबेडकर से नफरत करते हैं, हमारे देश में उनके प्रति नफरत क्यों है। और अंबेडकर से प्यार करना या उनकी मूर्ति लगाना या उनकी मूर्ति की सेवा करना या उसके लिए लड़ना, ये काम सिर्फ दलित ही क्यों करते हैं। अंबेडकर इस देश के नायक थे। उन्होंने हमारे देश में उस समय संविधान को बनाने में जो ऐतिहासिक है, हर तरह से टाइम टेस्टेड है, उसकी वजह से देश आज 8वें दशक में आजादी का लाभ ले रहा है। आज उनकी मूर्तियां क्यों और उनकी मूर्तियां लगातार क्यों तोड़ी जाती। ये दरअसल समस्या हमारी दूसरी है। समस्या ये है हमारी जो जाति में आती है, हमारा जो जातिगत ढांचा है। और जब ये संविधान बना, आज होसबोले साहब बोल रहे हैं, हम इसका पूर्वार्ध भी ले लें। जब संविधान बना तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बाद में जनसंघ के बड़े नेता हुए, हिंदू महासभा के नेता थे और बीजेपी के लिए बहुत पूज्य है और राइट विंग के लिए, उन्होंने संविधान सभा में मनुस्मृति की वकालत की, जो इस जाति व्यवस्था के तर्क दिया करती है। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसको सामान्य मनुष्यता स्वीकार नहीं कर सकती। मैं उन कड़वी बातों पर और कड़वे तरीके पर नहीं जाऊंगा। आप लोग इस पर बहुत डिबेट बहुत जगह सुन चुके हैं, मेरी बात आप समझ रहे हो। इसी तरह से नवंबर 2049 में 2049 में ऑर्गेनाइजर में बाकायदा एक बड़ा लेख लिख के, क्योंकि वो आरएसएस का मुखपत्र है, उसमें मनुस्मृति को संविधान में लागू करने की वकालत की गई। कहा गया कि हिंदू देश है और इसमें हमारे पास तो परंपरा चली आ रही है, हमारे पास विधान है, संविधान है। और इसी एक तबके ने हिंदू कोड बिल का भी विरोध किया था, जिसमें बहुत सारी प्रगतिशील चीजें थी और जो आज सही मानी जाती है। तो ये हम ये पा रहे हैं कि ये परंपरा पुरानी है और इस परंपरा के पीछे जो हमारा 3000 सालों का सामाजिक ढांचा है, जो आज के युग के कतई अनुकूल नहीं है। आप किसी मनुष्य को दास्ता और भेदभाव और छुआछूत का शिकार नहीं बना सकते। ये अमानवीय है, ये अतार्किक है, ये कुप्रथा है, ये नष्ट ही होनी चाहिए। किसी मनुष्य के साथ आप इस तरह दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन हम करते हैं। अब इसके बाद मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊंगा जो इस संदर्भ से जुड़े हुए हैं और जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है, और वो हमारी असलियत बताते हैं हमारे समाज की दरअसल, इसलिए उनके बारे में हमें जानना जरूरी है। एक तो ये कि हमारे समाज में हमने जो वर्ण व्यवस्था हमारी है, उसमें एक हिस्सा और है जो उस वर्ण क्रम से बाहर है, उसे हम अछूत कहते हैं, उसे तो हम छूते नहीं है और ये अस्पृश्यता अभी तक जारी है।
प्यू रिसर्च ने एक 2020 में स्टडी की है, भी बहुत लेटेस्ट 5 साल पुरानी स्टडी। वो बताती है कि सवर्णों में ब्राह्मण जाति के 52% उनके रेस्पोंडेंट्स ने कहा कि वो इसको ठीक मानते हैं। 52% अपर कास्ट के एक सेक्शन ने, जो मेजर सेक्शन है, दूसरे लोग भी करते हैं, राजपूत भी करते हैं, बनिए भी करते हैं, वो जो वणिक वर्ग है हमारा वो भी करता है, कायस्थ भी करते हैं। जो अपने को सवर्ण समझता है, पिछड़ी जातियों के भी बहुत सारे लोग हैं, वो इस तरह की छुआछूत करते हैं। हम जानते हैं कि हम अपने समाज के दलितों के उस हिस्से को, जो हमारे सफाई वगैरह का काम करता है, जिसमें अभी तक बहुत जगह मैला ढोने जैसी प्रथा भी है इस देश में, हम उनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं। ये सिर्फ भारत में होता है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी राजनीति इसको एड्रेस नहीं करती। इसको उसने पड़ा रहने दिया है और इसने हमारी इस गंदगी को हमारे मुंह पे लीप दिया है। जितनी स्टडीज होती हैं वो हमें बताती हैं कि ऐसा हो रहा है। प्यू स्टडी ये भी बताती है अभी 2022 में 98%, 98% लोग जो उनके रेस्पोंडेंट्स थे भारत के, उन्होंने, वो किसी भी धर्म के रहे हो, उन्होंने सबसे पहले अपनी जाति पूछे जाने पर बताई। यानी जाति का हमारा असर जो है वो उन धर्मों में भी शामिल है जिन धर्मों ने ये कह के अपने को हमसे अलग बताया हिंदुओं से कि वो अब उनके यहाँ जाति नहीं। उन्होंने बताया सिखों में भी जाति है, ईसाइयों में भी जाति, और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उसमें ईसाई बहुत सारे हैं, लेकिन वो पहले अपने को शेड्यूल्ड ट्राइब बताते। तो ये हमारी रियलिटीज है, हार्श और हार्ड रियलिटीज है। तो हम छुआछूत करते हैं। अभी हमारे जो सफाई कर्मी हैं, जिनके हर साल हमारे पास आंकड़े आते हैं कि जो सीवर साफ करते हुए जहरीली गैस से मारे जाते हैं, उनके आंकड़े उठा लीजिए, उनमें कोई भी एक खास जाति के अतिरिक्त नहीं मिलता। 99.99% एक जाति से मिलेंगे जिनको हमने अछूत बना रखा है। आज भी 21वीं सदी में, पिछली सदी में जो चीजें साफ हो गई वो हमारे यहाँ भी है, और ये हमारा हिस्सा वहीं तक नहीं सीमित है। हम जो दूसरों के साथ करते हैं, जो हमारे कास्ट सिस्टम में दूसरे लोग हैं, उन्होंने बताया, प्यू स्टडी ही ये बताती है कि दलितों में जिनकी आबादी के बारे में हमारे जो सेंसेक्स के आंकड़े हैं उससे ये बाहर की स्टडीज मेल नहीं खाती। वो कहती हैं इनसे ज्यादा संख्या इनकी होनी चाहिए। खैर, हम अभी अपने ही आंकड़े ले लेते हैं, जो हमें एक उनका परसेंटेज 17 से 21% के बीच कहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि इनकी आबादी जो उनके हिसाब से 20 करोड़ से ज्यादा है, 25-30 करोड़ है, इस आबादी के 90% लोग आर्थिक रूप से विपन्न श्रेणी में, यानी उनके सिर्फ 10% लोग हम मुख्य धारा में ला सके। उनके पास जायदाद भी नहीं है, कोई दूसरी चीजें नहीं है, तो हमने उन्हें आर्थिक रूप से विपन्न रखा और उनको सामाजिक रूप से विपन्न किया और उनके साथ भेदभाव किया। उन्होंने ये भी बताया कि हर शहर में ये लोग अलग कॉलोनीज में रहते हैं। इनकी आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हम कई बार मुसलमानों से संबंधित खबरें पढ़ते हैं कि फलाने शहर में फला सोसाइटी में कोई मुसलमान गया तो उसको किराए का घर नहीं मिला, या उसने घर खरीद लिया तो लोगों ने उसको प्रेस करके घर बिकवा दिया। ये सिर्फ उन तक सीमित नहीं है, ये हम दलितों के साथ लगातार कर रहे हैं। ये प्यू स्टडीज बता रही हैं, 22 की स्टडी, अभी 2-3 साल पहले की स्टडी बता रही है। हम तो ये सब स्टडी करते नहीं है। हमारी पत्रकारिता तो कमाल की हो चुकी है। वो न्यूयॉर्क में कोई मुसलमान लड़ रहा है तो उस पर हम 3-3 दिन सारे चैनल उस पर बात करते रहेंगे। कहीं कोई मुसलमान मिल जाएगा उस पर बात करते रहेंगे। अपने देश की इन बेसिक समस्याओं पर हम बात ही नहीं करते। ये स्टडीज हमें कोई प्यू स्टडी करके देता है, कोई दूसरा करके देता है। और ये, जी आप कोई सवाल कर रहे थे। आज का प्रोग्राम तो लो ऐसे कि मीडिया में भी तो वो वर्ग भरा पड़ा है ना। आ रहा हूं मैं, इसी पर आ रहा था। मीडिया में एक स्टडी हुई थी, हमारे मित्र चमड़िया साहब ने और योगेंद्र यादव और एक और सज्जन ने की थी, और उन्होंने पाया था कि 90% इसमें सवर्ण है। बिहार में होने वाले नरसंहारों के मामले में एक तरफ एक पर्टिकुलर जाति सवर्णों की, भूमिहार जाति ज्यादातर मिलती है। ये सीधे सीधे सच्चे हमारे सामने हमने के आंकड़े हैं। ये जो अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई, इनको तोड़ने वालों में आप पाएंगे कि कौन है। और अब ये बीमारी इतनी आगे बढ़ रही है कि उसमें इटावा जैसी घटनाएं हो रही। ये पिछड़ी जातियों के भी हिस्से जो है बहुत सारे, वो मतलब हम जब कास्ट रिजिडनेस आएगी तो वो मूर्खता यहां तक जाएगी। इसलिए समाज में हमारे पास पहले ही एक समस्या थी
जिसे राजनीति ने बहुत बढ़ाया और उससे फायदा लिया, हिंदू मुसलमान या अकलियत वर्सेस बहुसंख्यक की समस्या। अब हम और समस्याएं जो है उनको सबको जो थी हमारे उसमें उनको और बढ़ाते जा रहे हैं। मणिपुर में हम मैतेई और कुकी आदिवासियों के बीच लड़ाई करा रहे हैं और गायब है, सरकार भी गायब है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी गायब है, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ भी गायब है। अरे भाई तुम्हारी कोई सामाजिक जिम्मेदारी भी है, सिर्फ सरकार पे कब्जा करना जिम्मेदारी है? इन सवालों को कोई भूत आके एड्रेस करेंगे? हमारे देश की छुआछूत को कोई भूत आके एड्रेस करेंगे? हमारे देश में जाति युद्ध हो रहा है, यादव जुलूस निकाल रहे हैं, ब्राह्मण जुलूस निकाल रहे हैं, ब्राह्मण अपने को असुरक्षित बता रहे हैं, कहीं यादव असुरक्षित बता रहे हैं, किसी का सिर मुड़ा जा रहा है, किसी पे पेशाब छिड़की जा रही है। ये कौन सा समाज है यार? आप विश्वगुरु कहते हैं, आप तो कीड़े मकड़ों से भी बदतर है। अभी नेपाल से एक वीडियो आया है, वहां आप सड़क पे मूत्रदान कर रहे थे, वहां एक स्त्री एक्टिविस्ट है, उसने पकड़ा उनको, कहा कि भाई क्या है? तो हम सामान्य चीजें भी अपनी ठीक नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये चीज तो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जाति व्यवस्था, जो सबसे कुरूप रूप है दुनिया में मनुष्यता का, सबसे कुरूप, उसको हम न सिर्फ पुनर्जीवित कर रहे हैं, उसको स्थापित कर रहे हैं। होश बोले साहब, आपसे मेरा यह सवाल है, आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया? आपको धर्मनिरपेक्षता से बहुत तकलीफ है, समाजवाद से बहुत तकलीफ है, एक ऐसे देश में जिसमें 0.1% लोगों के पास देश का 30% से ज्यादा धन चला गया है और 80-82 करोड़ लोग भिखारियों की हालत में 5 किलो अन्न पर जिंदा है। वहां आपने डिस्पैरिटी का सवाल नहीं उठाया, समाजवाद आपको नहीं चाहिए। और ये सवाल तो आपने कभी उठाया ही नहीं कि इस देश में छुआछूत क्यों है, जाति क्यों है, और आप कर क्या रहे हैं? अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो आप नहीं करेंगे? आज आप सत्ता में हैं, आपसे पूछा जाएगा, कांग्रेस कल सत्ता में थी, उससे पूछा गया। ये सवाल है और ये सबसे जरूरी सवाल है। आप समाज में ऐसे तरक्की करके कहीं नहीं पहुंचेंगे कि आपके भीतर तमाम ग्रुप एक दूसरे के खून के प्यासे हों, एक दूसरे के प्रतीकों को नष्ट कर रहे हों और एक दूसरे के साथ छुआछूत जैसा भेदभाव कर रहे हों। ये तो किसी से दुनिया में बताने लायक नहीं है। आप विश्वगुरु कहते हैं, विश्व में इससे ज्यादा मतलब कलुषित चीज कोई नहीं है। पहले इसको ठीक कीजिए। बिल्कुल, पहले इसको ठीक करिए। हम चंद्रयान भेजते हैं, हम एआई के ज़माने में आ गए हैं, लेकिन अभी भी हम समाज में सड़ान पाते हैं। हम तकनीकी में हो सकता है जीत भी जाएं, लेकिन सामाजिक हिसाब से और मानसिकता से हम हार भी रहे हैं। और ये सवाल आज भी है कि जो आज बात हुई, जो शर्मनाक घटनाएं होती हैं, वो कब खत्म होंगी? जवाब तो सवाल तो उठता है, लेकिन जवाब आएगा नहीं आएगा। आज नहीं आएगा तो इसका अगली पीढ़ी जवाब पूछेगी, क्योंकि दशकों हो गए हैं और अभी तक वो चालू है। आज भी ये शो हमको करना पड़ रहा है, ये भी बड़ी शर्म की बात है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.